नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। नए भारत का सबसे बड़ा व्यापार कौन-सा है? नए भारत का सबसे बड़ा व्यापार कौन-सा है? डेटा इकट्ठा करो और बेच दो, करोड़ों रुपए आ जाएँगे और उसके बाद एक रिपोर्ट लिखा दो, मेरा डेटा चोरी हो गया है। चोरी कहाँ से हो गया? नेट से चोरी हो गया है, हैकिंग हो गया है। बहुत आसान है, आजकल डेटा चोरी होते हैं। हर दूसरे दिन अखबार में आप पढ़ोगे, एक खबर आ जाएगी डेटा चोरी हो गया है। इतने लाख लोगों के डेटा यहाँ चोरी हो गए, इतने करोड़ लोगों के डेटा वहाँ चोरी हो गए। इतने करोड़ के डेटा ए कंपनी से चोरी हो गए, इतने करोड़ डेटा बी कंपनी से चोरी हो गए। आजकल एक फैशन बन गया है साहब। आप कोई भी चीज़ इवन किसी दुकान से भी खरीदने जाओ, तो सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर ले लेगा, आपका नाम ले लेगा। डेटा आ गया ना आपके पास। अब आपका अगर मोबाइल नंबर आ गया, तो मोबाइल नंबर से सारे डेटा उसके पास आ जाते हैं। कौन से डेटा? आपका ईमेल एड्रेस आ जाता है, जो उसके साथ अटैच्ड है। पैन कार्ड नंबर आ जाता है, आधार कार्ड नंबर आ जाता है, बैंक अकाउंट नंबर आ जाते हैं। उसमें पैसे कितने पड़े वो भी पता लग जाता है। आपकी ट्रांज़ैक्शंस कितनी हैं हर महीने वो आ जाती हैं। क्रेडिट कार्ड पे कितना लोन लिया है आ जाता है। कितना ईएमआई जा रहा है वो भी आ जाता है। भाई इस दुनिया के अंदर जब हाथ में पहनी हुई घड़ी या मोबाइल आपको ये बता देता है कि आज दिन में आप कितने कदम चले, आपके हार्ट बीट कितनी है, तो आपकी ऐसी कौन-सी चीज़ है जो प्राइवेट है? हर चीज़ तो पब्लिक में आ गई है। इसी को तो डेटा कहते हैं। यहीं से आपकी प्रेफ़रेंस निकलती है, यहीं से आपकी क्रेडिट रेटिंग निकलती है। आप क्या समझते हो जब आपके पास फ़ोन आता है कि सर आप लोन ले लो, किनको फ़ोन आते हैं लोन ले लो? या तो जिसको चीट करना है उसको या फिर जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, यानी कि वो लोन तो लेता है लेकिन टाइम पे वापस कर देता है, तो उसका क्रेडिट रेटिंग बढ़ता चला जाता है। तो उसके पास ना बड़े महँगे-महँगे क्रेडिट कार्ड वाले आ जाते हैं, बड़े-बड़े, भाई हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो आप, ये होता है ना? तो सारे डेटा आ जाते हैं आपके पास। आपने रेल में यात्रा की, डेटा आ गए। किस तारीख को, कहाँ पे, कौन-सी ट्रेन पे चढ़े थे, कौन-सी ट्रेन पे उतरे थे, कब टिकट बुक कराया था। ऐसे ही हवाई जहाज़ के डेटा भी आ जाते हैं, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। कौन से होटल में बुकिंग की, भाई वो भी आ गया। होटल वाले अच्छे पे जाओगे तो वो आपसे भी कार्ड भरवा लेंगे, आपका फ़ोन नंबर क्या बाकी डेटा ऑटोमैटिक जुड़ते ही चले जाते हैं उसके अंदर, उनके साथ ऐसे सिस्टम्स हैं। तो कोई तो चीज़ बची नहीं है और सारी कंपनियों ने धंधा किया हुआ है। इवन जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं ना आजकल या जो ई-कॉमर्स वाले हैं जैसे अमेज़न है या फ्लिपकार्ट हैं और ना जाने कितनी और कंपनियाँ जो सब्ज़ी-भाजी 10 मिनट में लाके देंगी, 15 मिनट में लाके देंगी। उनके पास भी सारे डेटा है आपके, घर का नंबर भी है और जो बड़ी-बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हैं, उनके पास पासपोर्ट नंबर भी हैं आपके। तो पैन नंबर भी है, आधार भी है, वोटर आईडी भी है, उसके साथ में पासपोर्ट का नंबर भी है, बैंक अकाउंट नंबर भी है, क्रेडिट कार्ड नंबर भी है, डेबिट कार्ड नंबर भी है, सब कुछ तो है। कोई ऐसी चीज़ है जो उनके पास नहीं है। अगर आपकी हार्ट बीट और कितने कदम आप चले हो, अगर वो है तो आपने कौन से होटल में खाना खाया, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो भी उनको पता है। आजकल तो नई कहानी और पैदा हो गई है। आप कहीं भी जाओगे, कुछ चीज़ लोगे मैं तो खुद देखा है कि आपने किसी एक खास शॉप पर जाके कहा कि भई मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट ठीक है, चॉकलेट लिए पैसे दे दिए। सर वो इलेक्ट्रॉनिक बिल आता है इसका वो निकलेगा, वो तभी आएगा जब आप फ़ोन नंबर दोगे। मैंने कहा फ़ोन नंबर का बिल से क्या ताल्लुक है भई आप बताइए? कंडीशन लगा दी थी सर उसके बिना आता नहीं है, क्योंकि उनको अपना डेटा बैंक इकट्ठा करना है। अब ये डेटा जो आता है ना ये बेच दिया जाता है बाद में। ये एक धंधा है साहब। लेकिन लोगों से क्या कहा जाता है बाद में? डेटा चोरी हो गया। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जिनके पास करोड़ों लोगों के डेटा है, वो डेटा चोरी करवा देते हैं और करोड़ों रुपए कैश में ले लेते हैं। करोड़ों नहीं, अरबों भी आ जाते हैं कई बार और ये कहा जाता है पॉपुलरली डेटा हैक हो गया, डेटा स्टोलन। अब डेटा हैक हो गया, डेटा स्टोलन हो गया, उसकी कोई सज़ा ही नहीं है मैं बोलता हूँ इंडिया में। अगर आपके डेटा चोरी हो गए किसी भी कंपनी से, तो उस कंपनी के खिलाफ कुछ होता ही नहीं है।
ये केस सॉल्व ही नहीं होते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट शीट भी बता देता हूँ कि डेटा चोरी नहीं होते हैं, ज़्यादा करके डेटा बेच दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को चंद लोगों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को कुछ रुपयों के अंदर खरीदा जा सकता है। कोई 100 रुपए में बिकता है, कोई 1 लाख में, कोई 1 करोड़ में, कोई 100 करोड़ में। लेकिन अधिकतर लोग बिक जाते हैं, कुछ को छोड़ के। ब्राइबरी एंड ईज़ी मनी ल्योर इज़ टू बिग टू रेजिस्ट। तो लोगों को कहो जी मैं आपको 50 लाख देता हूँ, तो आपको आपको क्या लगता है मैं बिक जाऊँगा? नहीं बिकेगा, 5 करोड़ में बिक जाएगा। वही आदमी जो 50 लाख में अकड़ दिखाता है, वो 5 करोड़ में बिक जाता है। वो सारी नैतिकता वगैरह पानी बन के बह के चली जाती है उसकी। तो डिसऑनेस्टी जो है वो यहाँ पर नॉर्म है इंडिया के अंदर, ऑनेस्टी इज़ एन एक्सेप्शन। भारत का जो नॉर्म क्या है? जनरली डिसऑनेस्टी, बेईमानी। ऑनेस्टी एक्सेप्शन है। भगत सिंह कोई-कोई एक पैरा होता है, गांधी कोई एक ही पैरा होता है। वो नाम उँगलियों पे गिनने वाले हैं। भारत के अंदर 41% कंपनियां, एक सर्वे बताता है, 41% कंपनियां कहती हैं कि उनके डेटा लास्ट ईयर चोरी हो गए। कमाल है ना साहब। हर 100 में से 41 कंपनी ये शिकायत कर रही है कि उनके डेटा चोरी हो गए। आप आप खुद सोचिए। और ये चोरी का सो कॉल्ड ये फैशन सिर्फ इंडिया में नहीं है सर, ये बाहर भी है। वर्ल्ड एवरेज जो है, जिसे ग्लोबल एवरेज कहते हैं, 29% का है। लेकिन हम हिंदुस्तानी तो सबसे आगे हैं ना, हम हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं। तो दुनिया में जो एवरेज है 29% कंपनियों के डेटा चोरी होते हैं, हमारे यहाँ 41% के चोरी होते हैं। तो इंडिया का नंबर जो यूएसए 26%, ब्रिटेन 32% और जापान 27%। जापान ही बेईमान है सर, चिंता मत कीजिए। जापान इतना ईमानदार नहीं जितना आप समझते हैं। अब आपको स्पेसिफिक केस बताता हूँ। 75 करोड़ लोगों के टेलीकॉम यूजर्स, ये मोबाइल, जब आप मोबाइल खरीदते हो सारे डेटा आपको देने पड़ते हैं भैया आजकल तो। आपके पता नहीं क्या पैन नंबर है या आधार नंबर है, आपका नाम, एड्रेस सब कुछ देना पड़ता है। आपको तो पता ही है ना, फिर वो वेरिफिकेशंस भी होते हैं उनके। 75 करोड़ टेलीकॉम यूजर्स के डेटा डार्क वेब के ऊपर, डार्क वेब वो कहते हैं जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो इल्लीगल, क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी है उसमें, सब कुछ है। दुनिया का करीब-करीब 80 से 85% जो वेब है, जो नेट है, वो डार्क है। वो हमको नज़र नहीं आता। वो हमारे लिए नहीं है। 75 करोड़ लोगों के डेटा $3000 के अंदर अवेलेबल है, आप जाके खरीद सकते हैं। जब ये टेली मार्केटिंग वाले जो आपको रोज़ फ़ोन करते रहते हैं, इनके पास नंबर कहाँ से आते हैं? ये यहीं से आते हैं। ये दूसरा, अक्टूबर 15 को एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, वो कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों के, भारतीय लोगों के पासपोर्ट नंबर और आधार कार्ड डार्क वेब पे अवेलेबल है। हालाँकि 85 करोड़ के पास भारत का पासपोर्ट नहीं है, आधार नंबर तो है ना, पासपोर्ट तो मुश्किल से 12-13 करोड़ के पास ही है इंडिया में, 140 करोड़ में। तो उनके जो नंबर सारे डार्क वेब पे आधार नंबर, आधार कार्ड और पासपोर्ट अवेलेबल हैं और वो $80,000 के अंदर आपको मिल रहे हैं इस टाइम। उनका कहना है कि जब हमने इसको चेक किया कि क्या ये डेटा वैलिड है, क्या ठीक-ठाक है, नकली तो नहीं है, तो हमने पाया सारे के सारे असली हैं, पूरे के पूरे असली हैं। कई डेटा ऐसे हैं जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जैसे कि आपके कोविड के डेटा लिए गए, 140 करोड़ लोगों के डेटा ले लिए गए कोविड के, वो भी चोरी हो गए। गवर्नमेंट कहती थी कि कोविड का डेटा हम 6 महीने बाद, 8 महीने बाद डिलीट कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो डिलीट होते और सरकार ने डिलीट करने से मना कर दिया, वो चोरी हो गए सारे के सारे। चोरी नहीं हुए साहब, बेच दिए गए अंदर से। ये 7 नवंबर 2023 की रिपोर्ट है। उसके बाद आप बोट यूज़ करते हैं ना, ये कानों में आइपॉड्स होते हैं ना, यूज़ करते हैं आप। और बोट एक बड़ी कंपनी है। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 75 लाख बोट के कस्टमर्स के डेटा चोरी हो गए, लीक हो गए। The leaked information includes sensitive details, names, address, phone number, email address, custom ID, सब के सब पूरे के पूरे चोरी हो गए। ये क्या बनाते हैं? ये ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्मार्ट वॉचेस बनाते हैं और कंपनी ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, भाई क्या हुआ क्या? हाँ, चोरी हो गई बस। चोरी नहीं हुई सर, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब 3 करोड़ रेलवे यूज़र्स के डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं एक पर्टिकुलर केस के अंदर
और उसके बाद आईआरसीटीसी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा रेलवे के टिकट बुक करती है, उनके 43 करोड़ जो थे, क्या कहते हैं, टिकट्स जो बेचते हैं वहाँ पर, उनका सबसे बड़ा चोरी होता है। आईआरसीटीसी का सबसे बड़ा चोरी होता है साहब। ये 3 करोड़ तो यहाँ लिखा है, लेकिन वो 60, 70, 80 करोड़ के आस-पास की चोरी उनकी हो जाती है, जो सबसे ज़्यादा जो डेटा इसके और ख़ास तौर से मोबाइल के जो डेटा आते हैं ना उसमें, वो चोरी हो जाते हैं सारे के सारे। अब 8 करोड़ 15 लाख के यहाँ पर जो मेडिकल डेटा हैं कोविड के, वो चोरी होते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट था, वो 81 करोड़ 50 लाख कोविड टेस्ट डेटा की जो सेल हुई है, ये 30 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट है। 81 करोड़ 50 लाख कोविड के लोगों के डेटा चोरी हो जाते हैं, 30 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चक्कर क्या है? पिक्चर आई थी ना, बाबू भैया ये चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं, चक्कर पैसे का है। ये जो आपको बताया जाता है ना कि डेटा स्टोलन, डेटा हैक्ड, अधिकतर केसेस में ना तो डेटा स्टोलन होता है, ना डेटा हैक होता है। डेटा दरअसल क्या कहते हैं, बेच दिया जाता है चोरी से। कोई भी व्यक्ति जिसको ऑफर मिलता है, उसको कहा जाता है, भई अंदर के जो डेटा है, उसका या कोई आपको पासवर्ड दे दो या उसका लॉगिन दे दो, उसका ये कर दो, ये कर दो। हज़ार तरीके हैं, तो हो जाता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि डेटा हैक नहीं होते हैं, डेटा हैक होते हैं। लेकिन दुनिया में इतनी बड़ी बीमारी भाई साहब, ये सिर्फ हैक होने वाली बीमारी नहीं है। ये हैक होने वाली बीमारी नहीं है। ये दरअसल बेचे जाने की बीमारी है। देखो जी, बैठे-बिठाए पैसे मिलते हो किसी को, कोई किससे भई एक काम कर, तेरी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह ₹20,000 क्या करता है? डेटा ऑपरेटर है, कंप्यूटर पे काम करता हूँ। सारे डेटा उसके सामने कंपनी के, या फिर बहुत सारे डेटा बैंक के होते हैं। बैंक वालों के पास बहुत डेटा होते हैं, करोड़ों डेटा होते हैं। तो वो डेटा जो सारे के सारे होते हैं, वहाँ पर उसकी चोरी भी हो जाती है। अब बैंक के डेटा में तो आपके ट्रांज़ैक्शंस भी हैं, आपके क्रेडिट कार्ड भी हैं, आपके कितने पैसे पड़े हैं, वो सब कुछ है। एवरीथिंग इज़ देयर। ये सारा का सारा जो चक्कर है ना, ये सारा चक्कर बेसिकली बेईमानी का है और कुछ नहीं। बस साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो। तो ये जो बेईमानी है ना, ये अपने आप में सारा का सारा जो है कारोबार चला रही है। तो हिंदुस्तान में हज़ारों लोग ऐसे हैं, जो इन डेटा को बेचते हैं पैसे के लिए। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, समझौते हो जाते हैं, हो सकता है आगे उनकी कुछ हिस्सेदारी बँट जाती होगी, कोई ऊपर जो बड़े अफ़सर होते होंगे, बड़े मैनेजर होते होंगे, जनरल मैनेजर होते होंगे, वहाँ तक हिस्सा चला जाता होगा। हो सकता है कई बार जो मालिक हैं, वो खुद ही बेच देते हैं, उनको बैठ के कैश मिल जाता है, करोड़ों अरबों का कैश मिल जाए, तो उनको भी क्या करना था? तो डेटा नए भारत का सबसे बड़ा व्यापार है। डेटा इकट्ठा करो, बेच दो। लोगों से कहो, चोरी हो गया है। बैठे-बैठे साहब पैसे मिलते हैं ना, और आजकल सारी कंपनियों को शौक चढ़ाया है, डेटा कलेक्ट करो, सबके डिटेल्स ले लो और फिर जब सपोज़ करो 5, 7, 10 लाख इकट्ठे हो गए, तो बेच दो, और क्या चाहिए? नए भारत का नया धंधा, डेटा इकट्ठा करो और बेच दो। शुक्रिया।